गया लोकसभा संसदीय चुनाव के महागठबंधन प्रत्याशी कुमार सर्वजीत ने गया के राजेंद्र आश्रम में चुनाव कार्यालय का उद्घाटन फीता काट कर किया। उक्त अवसर पर महागठबंधन के सभी घटक दलों के नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे और कुमार सर्वजीत को भारी बहुमत से गया लोकसभा से जीत दिलाने का संकल्प लिया। इस मौके पर चुनावी सभा को संबोधित करते हुए पूर्व मंत्री सुरेंद्र प्रसाद यादव ने कहा कि नीतीश कुमार आधुनिक भागीरथ बन रहे थे। रबर डैम बनाकर गंगा से पानी लाने के लिए अरबों रुपए बर्बाद कर दिया। फल्गु नदी को माता सीता के श्राप दे मुक्ति दिला रहे थे, लेकिन आज फल्गु नदी का अस्तित्व ही समाप्त कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि रबर डैम अभिशाप बन गया है। गया में बीमारी बढ़ गया, गंदे पानी के जमाव से मच्छर का प्रकोप बढ़ गया है, डेंगू वायरस का फैलाव हो गया है। इस अवसर पर मेयर गणेश पासवान, पूर्व उपमेयर मोहन श्रीवास्तव, उपमेयर चिंता देवी, माले के निरंजन कुमार, राजद से नेजाम भाई, कांग्रेस से टीका खान, प्रदीप शर्मा, डॉक्टर गगन मिश्रा आदि उपस्थित रहे। रमेश कुमार की रिपोर्ट। मुद्दा है संविधान, अगर मुद्दा है बेरोजगारी भ्रष्टाचार, तो फिर लड़ाई कहाँ है? हमारी विचारधारा बेहतर है। हमारा गठबंधन हिंदुस्तान के संविधान को बचाना चाहता है, बेरोजगारी खत्म करना चाहता है, महंगाई खत्म करना चाहता है, और हमारा प्रत्याशी नौजवान है, इसका विजन बेहतर है। जितना दिन मंत्री रहे, अभी सुरेंद्र यादव जी बता रहे थे इनका काम जो है, और वो पूर्व मुख्यमंत्री लड़ रहे हैं, तो नौजवानों को सोचना है कि नौजवानों का भविष्य जवान के हाथ में नेतृत्व आएगा तभी सुरक्षित है, और संविधान बचेगा। जो इंडिया गठबंधन की लड़ाई है आम जनमानस के अधिकार को बचाने की, तो मुझे लगता है कि कोई लड़ाई नहीं है। इंडिया गठबंधन बड़े अपार बहुमत से यहाँ से चुनाव जीतेगा और कुमार सर्वजीत यहाँ से सांसद बनेंगे और दिल्ली में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आश्रम में जिला कांग्रेस कमेटी के कार्यालय में विधिवत रूप से महागठबंधन के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन हुआ है। हमारे उम्मीदवार श्री सर्वजीत कुमार जी के कर कमलों द्वारा, और इस कार्यक्रम में गरिमामयी उपस्थिति रही है श्री सुरेंद्र प्रसाद यादव जी की, मोहन श्रीवास्तव जी की, टीका खान जी की, सभी पार्टी के अध्यक्षों की, पूर्व अध्यक्ष चंद्रिका प्रसाद यादव जी की, मिट्ठू जी की, और तमाम पार्टी के लोगों की। मैं गया की जनता से इस मंच से ये अपील करना चाहूँगा कि आप पिछले 15-20 वर्षों से लगातार देख रहे हैं कि एनडीए समर्थित उम्मीदवार गया में जीत रहा है, परंतु गया का विकास कहीं नहीं हुआ। कहीं भी आप दिखाइए कि किसी सांसद के द्वारा कोई विकास किया गया हो, उसका कोई भी उद्घाटन समारोह का कोई पत्थर हो, किसी शिलान्यास का काट पत्थर हो, कहीं कुछ नहीं होगा। अभी सुरेंद्र प्रसाद यादव ने बड़ी अच्छी बात बताई आपको कि जो रबर डैम का उद्घाटन हुआ, किस तरह से वहाँ बदबूदार पानी है, किस तरह से बीमारी हैजा कोलरा फैलेगा आसपास के लोगों के बीच में। दूसरी सबसे खराब योजना जो नीतीश जी की रही वो नल जल योजना रही। सारे सड़कों को नाश दिया गया, सारे सड़कों को कोड़ दिया गया, फिर उसका दोबारा मरम्मत नहीं हुआ, कई गाड़ियाँ उलट जा रही हैं। नई गोदाम में एक बहुत ही यंग व्यक्ति का डेथ हो गया था एक्सीडेंट के कारण। ये सारी योजनाएं विफल हुई हैं और ये केवल लूट की योजनाएं बनी हैं कि कोड़ो और जोड़ो, दोनों का पैसा बना और कोड़ के छोड़ दो। सारे सड़क बेहाल है। इसलिए मैं गया की जनता से कहूँगा कि काम के आधार पर वोट दीजिए, धर्म के आधार पर वोट मत दीजिए, क्योंकि राम को गाली देने वाले व्यक्ति को इस बार बीजेपी ने वोट दिया। राम को नहीं मानने वाले व्यक्ति को बीजेपी ने वोट दिया। सत्यनारायण भगवान की पूजा पर उंगली उठाने वाले व्यक्ति को बीजेपी ने वोट दिया है, इसलिए बीजेपी ने टिकट दिया है। इसलिए बीजेपी के ऊपर भी सवालिया चिन्ह उठ रहा है कि जो सत्यनारायण को, जो राम को नहीं मानता है, आप उसको टिकट दे रहे हैं, आप उसको प्रत्याशी बना रहे हैं, तो क्या आपकी भी आस्था राम में और सत्यनारायण में है कि नहीं? इसको क्लियर करके गया की जनता को बताइए। जय हिंद, जय भारत, जय महागठबंधन, जय कांग्रेस। क्या आशीर्वाद दिया है आज विधिवत कार्यालय को उद्घाटन माननीय हमारे प्रत्याशी सर्वजीत बाबू के कर कमलों द्वारा हुआ है, और इनको धन्यवाद बधाई देते हैं कि जन्मदिन भी आज ही का दिन है। एक बात हम सही जो सच से सोई बोलना चाहें, किसी पर हम कमेंट या कटाक्ष नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि अपना बड़कपन बोलना बुरी आदत होगा। माननीय जी हमारे अभिभावक हैं, और जितने अभी तक माननीय नीतीश कुमार के, या जो हमारे अभिभावक हैं नीतीश कुमार, या माननीय हमारे अभिभावक नरेंद्र मोदी जी, इनके जितने सांसद बने हैं, मैं तमाम इनके पार्टी का आला कमान को, इनके सांसद को चुनौती देता हूं, गया में 1 रुपया का भी काम दिखला दे। हम 13.5 महीना सांसद रहे थे,
अगर जितना दिन तक आज तक सांसद रहा होगा या मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री रहा होगा, मेरा टक्कर में दे दे, मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूं जहानाबाद से। अगर जो मैं काम किया 13.5 महीना में, उसको मुकाबले में अगर ये लोग कर दिया होगा तब, क्योंकि 200 करोड़ के पैकेज आगे दिए थे जहानाबाद को, जिला बना दिए थे अरवल को, उसके बाद लचका पुल बना दिए थे, फिर सुनिश्चित रोजगार ला के दे दिए थे, फिर वृद्धा पेंशन वहाँ ला के हमने दिया था वहाँ से। और जितने बड़े इनका लीडर और लीडरान थे, लालू प्रसाद के सामने सबका कद छोटा था। सब ये लोग थे गुड इंडिया साइनिंग, सब गुड इंडिया साइनिंग में चल रहे थे। और मोदनगंज बंधुगंज में हमने ब्लॉक बनवाया, 13 महीना का बनाम, ये सब सारे लोग जीरो थे। ये लोग सिर्फ इतना ही किए हैं कि आराम से बैठ के दिल्ली गए, आराम से दिल्ली से लाल पियर करके गया उतर गए। इसके अलावा एक आध भी गया में कोई काम नहीं हुआ है। एक बात हम जानना चाहते हैं, बड़ा ताल ठोक रहे थे, थपथपा रहे थे नीतीश कुमार। मैं सारा मीडिया को कहता हूं कि अगर नीतीश कुमार का सक्सेस योजना है गंगा जल, तो कल जाकर आप देख लीजिए, अगर वो सही है तो तब भी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। और कल उसको दिखलाइए टीवी में, तब कल दिखलाइए, अगर वो सही है तो नहीं चुनाव में लड़ूंगा। और सरजीत को भी नहीं लड़े देंगे। जाके देख लीजिए, ये सारा रुपया लूट के चला गया है फल्गु नदी का मामला। रबर डैम, क्या हम झूठ बोल रहे हैं या सच बोल रहे हैं, आप लोग को मालूम होगा। कल ही उसको फोटो लीजिए, अब पूरा दर्शक को दिखलाइए। ज्यादा आप लोग भी उछल कूद मत कीजिए कि खाली हमनिए के बुराई दिखाइए। सर कुछ तो सच्चाई दिखाइए। गया में रहना, अरे रहना यहाँ है, जीना यहाँ है, मरना यहाँ है, कुछ तो सच को दिखलाइए। इसके सिवा जाना कहाँ है? अरे आप पत्रकार हैं, हम नेता हैं, आप मगर मेरा परिवार भी है, हमको भी यही रहना, आपको भी यही रहना है। तो थोड़ा रबर डैम को भी हम चाहते हैं कि उसको भी उजागर हो जाए। आज हम गए थे, हमारे क्षेत्र के दो वरिष्ठ नेता वहाँ पर इंतकाल कर गए थे। दाह संस्कार में हम गए थे, स्वर्गीय रामचंद्र बाबू जो वामपंथी दल से आते हैं, और एक हमारा मजदूर टाइप के हो गया था जिसको बहुत प्यार करते थे, बहुत गरीब आदमी था, उस वक्त पैसा नहीं था जलाने के लिए, मैं खुद गया था उसको जलाने के लिए। पर जो नदी बना था उसका छोटा सा रूप दे दिया नाला का। तो हम चाहते हैं कि जितना आपका उसमें खर्च होता होगा ये चलाने में, सब हमारा पार्टी भुगतान करेगा। पर कल उसको भी थोड़ा सा दिखलाएंगे। जीतन मांझी के घर बहुत दूर है क्या उस फल्गु नदी से, वो रबर डैम से, उसका छत से नजर आता है कि नहीं नजर आता है रबर डैम? फिर क्यों नहीं बोलना चाहते हैं? इसलिए रबर डैम को मैं चाहता हूं कि जरा उजागर आप लोग करें। और जो अपने क्षेत्र में विकास किया है उसको भी देख लीजिए, क्या विकास किया। बड़ा से बड़ा पुल बनाया कि नहीं, बड़ा से बड़ा रोड बनाया कि नहीं, एक से एक काम किया कि नहीं। हमेशा बोधिया के बारे में, विष्णुपद मंदिर के बारे में, या प्रेसशिला हो या फिर आपको बराबर पहाड़ हो, सब में रोपवे लगाने का बात किया। रोपवे में आज काम चल रहा हो, इसका सब इसका देन है। चूंकि टूरिज्म में उसमें यही मंत्री था, फिर कृषि मंत्री बना, तो कृषि महाविद्यालय के लिए किया कि नहीं। ये जो मंत्री बने, मुख्यमंत्री बने, ये सब अपने लिए बने, अपने बाल बच्चों के लिए बने, इसके अलावा कुछ किया है क्या? हम चुप। और इसीलिए ये इंडिया गठबंधन हम लोग भारत को बचाने के लिए, उस भारत को जिस भारत को भगत सिंह जैसे तरीके सैकड़ों नौजवानों ने अपनी खून देकर इस देश को बनाया था, इस देश को रचाया था। अम्बेडकर ने जो संवैधानिक अधिकार दिया अपने संविधान के निर्माण करने में, इन तमाम अधिकारों के ऊपर जो गरूर मारकर बैठने की कोशिश की जा रही है, उसके खिलाफ ये चुनाव है। और इसीलिए ये चुनाव में तमाम हम वामपंथी दल और तमाम डेमोक्रेटिक जो जनवादी दल हैं, आरजेडी, कांग्रेस, बिहार के अंदर ये दो महत्वपूर्ण दल हैं जिसके साथ हम वामपंथी लोग भी हैं। बिहार का रास्ता निश्चित तौर पर 400 पार कहाँ से? अरे आप अंतिम क्षण तक, अंतिम पॉइंट पे पहुंच गए हैं। अब का 40 से 41 जीतवा, 80 से 85 ये जीत करके भी आप 303 हैं। आप 150 तक नहीं जाएंगे इस बार, 150 तक नहीं जाएंगे।